हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पांडे एम्बिशन क्लासेस से। बच्चों, आज आप लोगों को मैं क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और फिजिक्स में बच्चों हम लोगों का चैप्टर चल रहा था डायमेंशन। डायमेंशन में बच्चों इससे पहले 5 वीडियोस आ चुके हैं और हम लोगों का वीडियो नंबर 6 है बच्चों। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा सम इम्पोर्टेंट डायमेंशंस। बच्चों, आगे चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहला डायमेंशन है बच्चों सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बच्चों जो होता है, सरफेस टेंशन बच्चों ये लिक्विड से रिलेटेड है ना बच्चों। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बच्चों, ये सारे चैप्टर्स आप लोग आगे पढ़ेंगे तो सारे टॉपिक्स भी आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर छोटा सा आपको फॉर्मूला जानना है और उस फॉर्मूले से आपको डायमेंशन निकालना है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो बच्चों फोर्स का डायमेंशन होता है ml/-2 और लेंथ का होता है l, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो mt/-2 आ जाएगा बच्चों। सरफेस टेंशन का डायमेंशन mt/-2। नेक्स्ट आता है बच्चों सरफेस एनर्जी। दिस इज आल्सो रिलेटेड टू फ्लूइड और लिक्विड बच्चों, ये भी आपका लिक्विड से ही रिलेटेड है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन एरिया। तो वर्क का होगा ml²t/-2, एरिया का होगा बच्चों l², तो हो जाएगा mt/-2। तो इस तरह से बच्चों आपको mt/-2 और mt/-2 दोनों को मिला, यानी सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों सेम होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी, ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ये भी टर्म बच्चों आपका लिक्विड से ही रिलेटेड है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स का हो जाएगा बच्चों ml/-2 और आपका डिस्टेंस का हो जाएगा l और एरिया का हो जाएगा बच्चों l² और वेलोसिटी का हो जाएगा lt/-1। सो बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो ml इनवर्स t/-1 आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों रोटेशनल मोशन का टॉपिक है, ये भी आप चैप्टर पढ़ेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों टाउ का फॉर्मूला ये होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास आपका बच्चों m हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब l² हो जाएगा ml²। बच्चों देखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सॉरी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ मींस टर्न। और बच्चों सरफेस टेंशन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं और सरफेस एनर्जी को बच्चों हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो बच्चों रहा कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, कुछ चीजों को इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो कि आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है बच्चों, कुछ और डायमेंशन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट डायमेंशन है बच्चों एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है बच्चों मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। जैसे कि आपको बच्चों मोमेंटम के बारे में पता होगा कि मास इंटू वेलोसिटी होता है, जो आप लोगों ने मैकेनिक्स में मोमेंटम पढ़ा होगा। बट यहाँ पर बच्चों हमारा मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए बच्चों जो कोई भी बॉडी मूव करेगा, तो कोई अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है बच्चों तो कुछ एंगल बना करके जाएगा, और अगर सर्कुलर पाथ पे कोई जा रहा है बच्चों तो ऐसे करके अगर मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से बच्चों रेडियस बनाएगा। क्या बनाएगा? रेडियस बनाएगा। यानी कि रेडियस के भी हम इसमें क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब रेडियस को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके मुझे मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बच्चों, फिर एंगुलर मोमेंटम का हो गया। फिर नेक्स्ट बच्चों आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बराबर क्या होता है बच्चों वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। और वेलोसिटी हमारा क्या बच्चों l/-1 होता है और डिस्टेंस का बच्चों क्या होता है l होता है। सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा t/-1। तो ये भी बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट का आ गया है ना बच्चों। ध्यान रखिएगा t/-1 बच्चों किसका होता है? आपका फ्रीक्वेंसी का होता है। तो कुछ डायमेंशंस बच्चों, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस आपस में बच्चों इक्वल होते हैं या सेम होते हैं। फिर आगे चलते हैं बच्चों प्रेशर ग्रेडियंट। अभी देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट बच्चों लिक्विड का टॉपिक है, प्रेशर ग्रेडियंट बच्चों लिक्विड का टॉपिक है। अब आता है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों? प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। और प्रेशर का क्या होता है ml इनवर्स t/-2 और डिस्टेंस का होता है l। सो बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो ml/-2 t/-2 हो जाएगा। अब बच्चों आते हैं फोर्स कांस्टेंट में। तो फोर्स कांस्टेंट में क्या होगा बच्चों? फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है ml/-2 और डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होता है l होता है। तो आपका हो जाएगा mt/-2। देखिए फोर्स कांस्टेंट भी सेम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर। तो बच्चों ये आपका जो बात कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों डायमेंशन है जिनको आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए इसको मिटाते हैं बच्चों। कुछ और इंपॉर्टेंट डायमेंशन देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों शायद एक छूट गया था हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर होता है बच्चों स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस का बच्चों क्या होता है आप लोगों को डायमेंशन पता ही होगा, ml इनवर्स t पावर -2। ये स्ट्रेस होता है बच्चों, स्ट्रेन का क्या होता है, सब जीरो होता है। हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ml इनवर्स t पावर -2 ये हो गया बच्चों इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। अच्छा बच्चों एक और डायमेंशन आप लोगों को जो बीच में छूट गया तो उसको हम बता दे रहे हैं, कुछ चीजें आपकी छूट गई थी। अच्छा इसके बाद इसमें आपको हाँ बच्चों एक छोटा होता है रिलेटिव डेंसिटी, एक छोटा होता है बच्चों रिलेटिव डेंसिटी। कहीं पर भी रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन आता है तो आप क्या लिखेंगे ये आपको बताना जरूरी है। तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर बच्चों होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों डेंसिटी अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालना है मतलब किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी निकालना बच्चों तो उसको हम वाटर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, यानी कि हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डेंसिटी का बच्चों क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, आप लोगों को पता ही होगा, हो जाएगा ml पावर -3 एक ब्रैकेट में बच्चों और यहाँ पर दूसरे में हो जाएगा ml पावर -3। सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों m0 L0 T0। ये बच्चों हो गया रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन। चलिए गुड। बस बच्चों इतना पर्याप्त है, कुछ और भी चीजें हैं बट इतने से आपका काम चल सकता है।